अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से अभी आ रहे हैं यूएई और पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा सामान साथ में लाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे कानून हमारी कंट्रीज़ की तरह उस तरह नहीं है कि कानून बन गए हैं और इम्प्लीमेंट ना हो। यहाँ पे इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप एयरपोर्ट से निकले हैं और आप अगर रोड से क्रॉस नहीं कर रहे, प्रॉपर यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते। या पुल बने हुए हैं जिनके बीच में से आपने रोड क्रॉस करना है। अगर आप उसके अलावा रोड क्रॉस करते हैं तो आपको फ़ाइन आ सकता है। आप कहेंगे यार मेरे पास ना गाड़ी है ना कुछ है, मुझे फ़ाइन कहाँ से आएगा, ट्रैफिक फ़ाइन थोड़ी है। दोस्तों, ये दुबई है, यूएई है, यहाँ पे फ़ाइन आपको किसी भी वायलेशन का आ सकता है। ये एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि अमन व अमान कायम रहता है और सिस्टम एक कंट्री का अच्छे से चलता है। फ़ाइन अचानक से आपको मैसेज आएगा कि आपका इतना फ़ाइन है, आपकी ये वायलेशन है, तो ये जमा करवा दें। तो किसी बैंक के थ्रू आपने वो फिर लाजमी जमा करवाना है। नहीं करवाएंगे तो वो उसके साथ जुर्माना लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। और आप अगर ये सोचेंगे कि आप ये जुर्माना नहीं पे करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा, वो मुझे कैसे पकड़ेंगे, वो जब आपको पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पकड़ते हैं वो। आप यकीन करें, वो पकड़ लेते हैं बहुत ईजीली, जब चाहें पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारी एमिरेट्स आईडी या वीज़ा लगा होता है, उस पर सारा सिस्टम, इवन कि हमारी लोकेशन, सब कुछ आ रहा होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ख्याल करना है। आप यहाँ पे आएंगे, अचानक से आप देखेंगे, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं लड़कियाँ वगैरह, ये वो छोटे कपड़ों में, ये सब आप उनको घूर नहीं सकते। आप उनको घूरेंगे 30 सेकंड से ज़्यादा, अगर आप किसी को कंटिन्यूसली घूरेंगे तो वो आता है हिरासमेंट में। और यहाँ पे हिरासमेंट का बहुत ही गंदा और बुरा केस आ सकता है, आप फंस सकते हैं। क्योंकि हमारी जो कुछ लोग, मतलब मेजॉरिटी ही लड़कों की या इलाकों की, क्योंकि हमने, जाहिर है हमारी जो ख़वातीन हैं वो बापर्दा होती हैं और इस तरह, लेकिन जब इस तरह के माहौल में लड़के जाते हैं तो वो, उन्हें लगता है कि ये जो गोरियां हैं, ये, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनको देखे जिस तरीके से मर्ज़ी देखे। दोस्तों, ये यूरोपियन जो होते हैं, इनका और माइंडसेट होता है। ये कपड़े ज़रूर छोटे पहनते हैं, लेकिन ये जो उनको लगातार घूर रहे हों इस तरह, वो इसको हरासमेंट समझते हैं और बुरा भी मनाते हैं। तो हमने प्रॉपर उनके कपड़ों को नहीं देखना। रूल सब के लिए वही हैं। आप किसी को घूरेंगे, कोई भी लड़की है, तो वो उस तरह माइंड ज़रूर करेगी और अगर आपकी कंप्लेन हो गई तो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ तक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने किसी से झगड़ा नहीं करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी, आपने इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। आपके यहाँ पे हकूक़ भी, ये नहीं कि आपको यहाँ पे मारेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे और मार खाएंगे और जुल्म बर्दाश्त करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्टिस है दोस्तों, सबको इंसाफ मिलता है। कोई अगर आपको एक मुक्का मारा है, आप उसे बदले में मुक्का भी मार सकते हैं, इतना भी अलाउ है। लेकिन बेहतर है, अगर आप, उसने आपको मारा है तो आप 999 पे कॉल कर दें, जो कि पुलिस की हेल्पलाइन है। तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा दोस्तों, यकीन करें। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। उसके अलावा आपने चीज़ें कौन कौन सी लानी हैं। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हमारी कंट्री से दुबई बहुत ही महंगा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। क्योंकि अर्निंग भी ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पुराने हो, आपकी अर्निंग यहीं से आ रही हो, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ कितनी महंगी है, क्योंकि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा आ रही है, फिर फील नहीं होता। शुरू में जब नया नया बंदा आता है ना, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ लेता है ना, वो दरहम को कन्वर्ट करता है अपनी कंट्री के पैसों से। फिर सोचता है कि यार ये तो इतनी महंगी है, यार ये तो मैं कैसे लूँ, ये तो बहुत महंगी पड़ रही है। इस हिसाब से तो आप दोस्तों रोटी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि रोटी भी फिर हमारी कंट्री के हिसाब से महंगी होगी। आप कहेंगे यार फिर आप भूखे मर जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है कि एक तो कंट्री के पैसों से आपने वो नहीं करना मल्टीप्लाई, क्योंकि जब दुबई में आ गए हैं तो बस फिर चुप करके दुबई के हिसाब से ही रहें। आपने वहाँ से क्या क्या चीज़ें लानी हैं जो आपके पैसे बचा सकती हैं। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ आया भी हूँ, तो मैंने काफ़ी दोस्तों से मशवरा भी किया था कि मैं क्या क्या चीज़ें लाऊँ, तो मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह नहाने के लिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, या वहीं से लेकर आएँ। यहाँ से लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल रेट पे मिल जाएगी, ठीक है।
तो वहाँ से आप ये चीज़ें लेकर आएँ, तौलिया वगैरह लेकर आएँ, कपड़े वहीं से शॉपिंग करके आएँ। यहाँ पे शॉपिंग बहुत महंगी है, नए आने वाले के लिए तो वाकई में बहुत महंगी है। हम पुराने जो हो गए हैं, जो यहीं से अर्निंग कर रहे हैं, हमारे लिए तो अभी नॉर्मल है। अब तो हम शॉपिंग यहीं से करते हैं और घर जाते वक्त ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करके घर ले उल्टा उनके लिए लेके जाते हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों कि यूएई बहुत ही अच्छी सैलरीज देता है, इसीलिए ये चीज़ें जो हैं, ये महंगे कपड़े, ये महंगी चीज़ें फील नहीं होती हैं। ये नेल कटर हो गया, दवाइयाँ, यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा, दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं। पैनाडोल का पत्ता जो हमारे यहाँ 20 रुपये का मिलता है पूरा पत्ता, यहाँ आपको 2 गोलियाँ 1 दरम में मिलती हैं। 1 दरम 80 रुपये बनते हैं, यानी कि 40 रुपये की 1 गोली है, सिर्फ 1 टैबलेट। तो पैनाडोल हो गई, पेन किलर्स हो गई, जो आपको ज़्यादातर इश्यूज़ रहते हैं हेल्थ के हवाले से, वो वाली दवाइयाँ 2 साल के एक्सपायरी रेट के साथ, तो वो पहले से वहाँ से यहाँ लेकर आए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी साथ लेकर आएँ कि यहाँ पे ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है पैसों की। कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैकअप ज़्यादा लेकर आएँ। तो जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ऑयल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गई, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, शू पॉलिश ब्रश, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, वो आप कोशिश करें कि वहाँ से ले कर आएँ। ठीक है दोस्तों, खाने पीने का सामान ज़ाहिर एक्सपायर हो जाएगा, वो तो आप वहाँ से नहीं ले सकते। खाने पीने का सामान आप यहीं से ही लेंगे, और खाने पीने का सामान आपको एयरपोर्ट से वो अलाउ भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी जो यूएई आने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।